तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में क्या हुआ था, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम उसके कारण जो हमने अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो उसके 2 टॉपिक हमारे उस वीडियो से कट गए थे। दैट्स व्हाई मैं तीसरे पार्ट में क्या कर रहा हूँ, द कोस्टल प्लेन एंड द इंडियन डेजर्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोस्टल प्लेन से। हमारा जो चौथा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वो कौन सा, हमारा कोस्टल प्लेन है। तो अगर हम देखें इंडिया को, तो हम अगर इंडिया के कोस्ट की बात करें, है ना, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेट समझते हैं। ये वाला हमारा कौन सा स्टेट है, गुजरात है। हमें कोस्टल प्लेन को समझना है, हमें स्टेट पता होना चाहिए, हमने किसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और कहाँ से लेके हमारे कहाँ तक स्टेट, उसको हम किस प्लेन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारा कौन सा स्टेट आता है, हमारा यहाँ पे गुजरात आता है। अगर हम यहाँ नीचे देखें तो हमारा आता है महाराष्ट्र, यहाँ पे आता है गोवा। अगर हम ये देखें तो हमारा कर्नाटक वाला रीजन है, इसे हम तो क्या बोलते हैं, ये हमारा केरल वाला पोर्शन है। अगर हम इधर के साइड आते हैं, ये हमारा कौन सा साइड है, हमारा वेस्ट है। और ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है। ठीक है, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे नीचे वाला स्टेट कौन सा है, हमारा ये हमारा तमिलनाडु। अगर इसके ऊपर देखें तो हमारा ऊपर वाला स्टेट कौन सा है, हमारा ऊपर वाला स्टेट आंध्र प्रदेश। ऊपर वाला हमारा कौन सा है, उड़ीसा वाला रीजन पड़ेगा। और इधर कौन सा आता है, हमारा पश्चिम बंगाल पड़ता है। ऊपर क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है। तो बेसिकली हमारा कोस्टल प्लेन कौन सा रीजन है, अगर हम कोस्टल प्लेन देखें तो हमारा ये कौन सा रीजन है, तो ये हमारे ये जो हमने, ये हमारा कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट है। और ये हमारा कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट है। और इधर हमारी कौन सी सी आती है वेस्ट साइड में, इधर आती है हमारी अरेबियन सी। इधर साइड में हमारी कौन सी सी आती है, अरेबियन सी। और इस साइड में हमारी बे ऑफ बंगाल, जैसे मैं बीओबी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इधर हमारी कौन सी आती है, बे ऑफ बंगाल। तो अगर मैं देखूं, किसको देखूं, अगर मैं अपने इस साइड को देखूं तो हमारी, है ना, ये हमारा कौन सा प्लेन होगा, हमारा वेस्टर्न प्लेन। देखो तो हमारा वेस्टर्न प्लेन किसके किसके पैरेलल है, अरेबियन सी और हमारा वेस्टर्न घाट के पैरेलल है। अगर हम सेम देखें तो हमारा ईस्टर्न प्लेन किसके पैरेलल होगा, हमारा ईस्टर्न प्लेन होगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारे पैरेलल होगा किसके, बे ऑफ बंगाल के। और हमारा ईस्टर्न घाट के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, हमने कोस्टल प्लेन को कितने पार्ट में से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने कोस्टल प्लेन को। तो अगर हम देखें तो हमारा वेस्ट वाला साइड है, जो कोस्टल प्लेन का वेस्ट वाला साइड है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 3 पार्ट्स में। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, गुजरात से लेकर गोवा तक, तो हमने हमने क्या करा है, वेस्टर्न साइड को इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारा वेस्टर्न और दूसरा हमारा ईस्टर्न। एक हमारा वेस्टर्न और दूसरा हमारा ईस्टर्न। तो हम देखते हैं कि हमने अपने वेस्टर्न पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में। तो पहला हमारा कौन सा आता है, कोंकण प्लेन। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो हमारा दूसरा कौन सा है, हमारा दूसरा है, अगर हम नीचे देखें तो ये जो हमारा कर्नाटक वाला रीजन, ये हमारा कौन सा प्लेन है, कन्नड़ प्लेन, है ना। ये हमारे सारे क्या है, कोस्टल प्लेन्स है। अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारा तीसरा कौन सा है, जो हमारा तीसरा केरल वाला रीजन आता है, ये हमारा कौन सा प्लेन है, मालाबार प्लेन, मालाबार प्लेन। ठीक है, वेट अ सेकंड। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा प्लेन है, मालाबार प्लेन। तो हमने क्या करा, अपने वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला पार्ट हमारा क्या है, पहले पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण प्लेन, हमारे इसे क्या बोलते हैं हम, कोंकण प्लेन। ये हमारे कहां से लेके कहां तक फैला हुआ, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक। जो हमारे कोंकण प्लेन है, ये हमारे महाराष्ट्र टू गोवा तक, ये क्या है हमारा, इसका एक्सटेंशन पाया जाता है, महाराष्ट्र से लेके हमारे गोवा तक फैला हुआ। अगर हम इससे नीचे आते हैं तो हमारे ये क्या है, कन्नड़ प्लेन है, ये हमारे सेंट्रल पार्ट भी बोलते हैं। हमारा कौन सा पार्ट है, हमारा ये हमारा सेंट्रल पार्ट है। इसे हम सेंट्रल प्लेन के भी नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, हम सेंट्रल प्लेन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे इसके बीच सेंटर में आता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कन्नड़ प्लेन। तो इसमें कौन सा रीजन आता है, हमारा कर्नाटका आता है। बेसिकली इसमें हमारा रीजन कौन सा आता है, हमारा कर्नाटका रीजन आता है। अगर हम नीचे देखें तो हमारा केरल वाला है, इस केरल के कोस्ट को क्या बोलते हैं हम केरल के कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो हमारा कहाँ है, केरल में, हमारा कहाँ है, हमारा इसे क्या बोलते हैं हम, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और ये हमारा कौन सा था, कन्नड़, जिसे हम कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम इस साइड देखें, अपने ईस्टर्न पार्ट को देखते हैं, अगर हम क्या देखते हैं अपने द कोस्टल प्लेन के, अगर हम ईस्टर्न साइड को देखते हैं, तो अगर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, कहाँ से लेके, अगर उड़ीसा से जो यहाँ तक देखे, हमारे कहाँ तक, आंध्र प्रदेश तक देखे, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं।
नॉर्दर्न सरकार, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। तो हमने ईस्टर्न पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो हम देखें तो पहला हमारा कौन सा है, नॉर्दर्न सरकार, जो हमारे उड़ीसा से लेके कहां तक फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। अगर उसके नीचे देखें तो हमारा कौन सा रीजन है, बेसिकली कई बार क्या होता है ना कि हमारे नॉर्दर्न सरकार को बस सरकार सरकार लिख के कई बार आता है, ठीक है, क्या बस सरकार लिखा हुआ आता है, ठीक है। अगर हम दूसरा देखते हैं तो हमने इसको क्या करा, 3 पार्ट्स में बांटा था, इसको 2 पार्ट्स में। तो इसका दूसरा पोर्शन है तमिलनाडु वाला रीजन, तो इसके तमिलनाडु वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं तमिलनाडु वाले रीजन को। किस नाम से जानते हैं इसको, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा रीजन हमारा, तमिलनाडु का रीजन। तो बेसिकली हमारा ये क्या था, हमारा ये था द कोस्टल प्लेन। तो हमने कोस्टल प्लेन के बारे में हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, वेस्टर्न और हमारा ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने वेस्टर्न पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला हमारा कोंकण प्लेन, जो हमारे महाराष्ट्र से लेके गोवा तक फैला हुआ है। अगर हम देखें कन्नड़ प्लेन, तो हमारा कर्नाटक वाला रीजन। अगर हम देखें तीसरा मालाबार प्लेन, तो हमारा कौन सा, केरला वाला रीजन। और हमने ईस्टर्न पार्ट को कितने पार्ट्स में बांट रखा, 2 पार्ट्स में। तो पहला कौन सा है, नॉर्दर्न सरकार, ऊपर वाला पोर्शन से जो उड़ीसा से लेके हमारे कहां तक फैला हुआ है, ये हमारा आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। अगर इसमें एक्सेस जाना चाहे तो हम उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं, उत्कल तट के भी नाम होते हैं, ठीक है। उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं, उत्कल तट के नाम से जानना चाहते हैं। अगर आप इसे जानना चाहे गुजरात के इस वाले रीजन को क्या बोलते थे, हमारे क्या है, कच्छ का रण है, कि हमारे क्या है, कच्छ का रण है, ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, कच्छ के रण से। अगर हम उड़ीसा के कोस्ट को देखें तो उसको मेनली किस नाम से जानते हैं, उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको पता है उसका पुराना नाम क्या था, उत्कल नाम, है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसे, उत्कल कोस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इसे किस नाम से जानते हैं हम, उड़ीसा से लेके हम आंध्र प्रदेश से नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले कोरोमंडल कोस्ट को, जो हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, तो कोस्टल प्लेन था। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन डेजर्ट के बारे में। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, द इंडियन डेजर्ट के बारे में। हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा है, द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, द इंडियन डेजर्ट पढ़ने वाले। तो हमारे कौन सा रीजन है, जो जस्ट हमारे गुजरात से ऊपर हमारा कौन सा पोर्शन आता है, हमारा पोर्शन आता है हमारे राजस्थान वाला पोर्शन आता है। हमारे कौन सा पोर्शन आता है, हमारे राजस्थान का पोर्शन आता है। तो ये देखिए ना कि क्या है, हमारी अरावली है, ये क्या है हमारी अरावली। तो हमारे अरावली से जस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारी क्या आती है, अपनी थार डेजर्ट आती है। इसके जस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या आती है, हमारी थार डेजर्ट आती है। ये कहते हैं हमारी थार डेजर्ट की लोकेशन थी। तो हम देखे थे इसका एक्सटेंशन हमारे राजस्थान में भी पाया जाता है, और इसका एक्सटेंशन हमारे गुजरात में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखिए कि डेजर्ट होता है बेसिकली क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या होती है, बहुत ही कम अमाउंट में बारिश होती है, और वहां पे क्या होती है, प्लांट वहां पे प्लांट है ना की स्पीसीज क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं हम, डेजर्ट बोलते हैं। अगर मैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट अपने इसके बारे में एक फैक्ट बताऊं, तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है ना, तो अगर हम देखें कि इंडियन डेजर्ट में क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में रहती है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है, तो डेजर्ट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ना, वो हमारी किस डेजर्ट में रहती है, हमारी द इंडियन डेजर्ट में रहती है। वो किस डेजर्ट में रहती है, इंडिया में। इसका दूसरा पॉइंट देखो कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो वर्षा होती है, रेन होती है, वो क्या होती है हमारी 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसके अप्रोक्स में होती है पर ईयर। ये क्या हमारे आंकड़ा किसका, हमारे पर ईयर का आंकड़ा है, ठीक है। हमारा आंकड़ा किसका, हमारे पर ईयर का आंकड़ा है। 150 मिलीमीटर पर ईयर यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में और फैक्ट जाने, तो यहाँ पे जितने भी रिवर्स है ना, बेसिकली एफिमेरल है,
यहाँ की रिवर्स क्या होती है हमारी, एफिमेरल होती है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बहने वाली हमारे राजस्थान वाले पोर्शन में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो हमारी रिवर कौन सी है, हमारी लूनी रिवर है। वो रिवर हमारी कौन सी है, लूनी रिवर, जो यहीं पे बहती है और यहीं पे क्या हो जाती है हमारी, इसी मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। यहीं पे बहती है और क्या होती है, इसी मरुस्थल में हमारी समाप्त हो जाती है। अगर मैं इसके इसमें और पॉइंट्स देखना चाहूँ तो ओएसिस, ओएसिस आपको मैं बताना चाहूँ कि ये क्या है हमारा, ओएसिस जो हमारा ग्रीन पार्ट होता है ना, जो भी हमारा राजस्थान वाले ऐसे सूखे एरिया में जो हमारे ग्रीन पार्ट इन डेजर्ट, उसी को क्या बोलते हैं हम, ओएसिस के नाम से जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, ओएसिस के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं हम, ओएसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें इसकी और क्वालिटीज क्या होती है हमारी, सैंड ड्यून्स, यानी बालू के टीले, है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा बालू की टीले। तो अगर हम देखते हैं कि राजस्थान में क्या होती है, हवाएं बहती है, तो हवाएं बहती है तो क्या होती है, रेत उड़ती है, तो उससे क्या होता है, एक सेब का फॉर्मेशन होता है। बालू की क्या होती है, बालू की टीले का फॉर्मेशन होता है। उससे किस नाम से जानते हैं हम, उसे जानते हैं हम सैंड ड्यून्स के नाम से। उसे किस नाम से जानते हैं हम, सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे किस नाम से जानते हैं हम, सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ की जो वेजिटेशन होती है, यहाँ पे जो भी वनस्पति पाई जाती है वो क्या होती है, हमारी डीप रूटेड होती है। वो क्या होती है, हमारी डीप रूटेड होती है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ऐसे रीजन में क्या होता है, पानी बहुत ही कम होता है। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे पाए भी जाते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ही जमीन के अंदर से क्या होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है वो क्या होते हैं, जमीन के अंदर होती है। एंड वो क्या करते हैं, वहां से वो पानी लेते हैं, वहां से क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखिए कि इस रीजन में जो भी हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्या किस रीजन में जो भी पेड़ पौधे पाए, जैसे कैक्टस, इसका कैक्टस। तो अगर हम देखते हैं कैक्टस को, तो कैक्टस का जो आगे वाले पोर्शन है तो उस पे क्या आते हैं, हमारे कांटे आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं। क्यों आते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसे रीजन में हमारे जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, अगर हम ऐसे नॉर्मली प्लांट्स को देखें तो पत्ते होते हैं, तो पत्तियों से क्या होता है, हमारी ज्यादा वाटर वाटर वेपराइजेशन होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पानी उसे चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कांटा क्या हो जाती है कैक्टस पे, जो कांटे आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं कि इससे क्या होती है, पानी की नीड बहुत ही कम होती है, ठीक है। और वो क्या कर पाते हैं, ऐसे एरिया में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे इसके पीछे का रीजन था। तो अगर हम देखें तो इसमें और पॉइंट्स हम क्या जान सकते हैं, इसमें हम ये जान सकते हैं, हाईली पॉपुलेटेड है इन द वर्ल्ड, हाईली पॉपुलेटेड वर्ल्ड में जितने भी हमारे क्या है, हमारे मरुस्थल, उसमें क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन है, हमारी द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर हम और पॉइंट्स जाने तो ये हीट एंड कोल्ड का, तो अगर हम देखते हैं कि राजस्थान, इसमें क्या पाई जाती है, हमारी सैंडी सॉइल पाई जाती है, यानी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, हमारी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो अगर इसको हम देखें, रेतीली मिट्टी को देखें, तो बेसिकली हमारी क्या हो जाती है, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है एंड बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। तो जैसे हम दिन में देखिए कि वहाँ पे जब धूप पड़ रहा होता है तो वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा दिन में बढ़ जाती है। अगर हम रात को देखें तो क्या हो जाती है, डायरेक्ट मतलब बहुत ही जल्दी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जो रात का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, जैसे 17 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री के अप्रोक्स में हमारा इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हम देखिए कि क्या होता है कि इसके दिन और रात के टेम्परेचर में क्या पाया जाता है, इसके कारण बहुत ही ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। इसके कारण क्या पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा हमारा वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे सारे पॉइंट्स थे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो वर्षा होती है 150 मिलीमीटर पर ईयर से कम होती है। यहाँ के रिवर्स क्या होते हैं, एफिमरल होते हैं। और यहाँ पे बहने वाली एकमात्र रिवर कौन सी है, वली रिवर, हमारी वो लूनी रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे ओएसिस क्या होते हैं, जो हमारे ग्रीन पार्ट पाए जाते हैं राजस्थान वाले पोर्शन में, उसे क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो रेत के टीले होते हैं, बरकांस, जिसे हम क्या बोलते हैं, बरकांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे बरकांस होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए क्या वेजिटेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ही डीप रूटेड होती है, जैसे कैक्टस, ठीक है।
और अगर हम देखें कि यहाँ पे जो जो इसकी मिट्टी होती है वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी क्या थी हमारी इसकी डिफरेंस थे। तो आई थिंक कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। तो इसी के साथ हमारे ये वाला चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।